नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। भारत को ईरान के साथ कूटनीतिक रूप से बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत के शिप्स ईरान से होकर आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि ईरान ने भारत को एलपीजी से भरे 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारत में ही ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने भी जो बात कही है उससे भारत और ईरान के मजबूत संबंध कंफर्म हो गए हैं। ईरानी राजदूत ने पहले ये साफ कर दिया था कि भारत ईरान का दोस्त है और इस वजह से भारतीय जहाजों के लिए इस समुद्री मार्ग से गुजरने को लेकर सकारात्मक स्थिति जल्द सामने आ सकती है। और इस सिग्नल के बाद अब भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कंफर्म कर दिया है कि भारत के 2 शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या यह भारत की कूटनीति की बड़ी जीत नहीं है? न्यूट्रल रहकर भारत ने ईरान अमेरिका दोनों से रिश्तों को मजबूत रखा है। तो आज चर्चा भारत की इस डिप्लोमेटिक सफलता पर ही करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। तो ये भारत की कूटनीति की जीत जरूर है। इसलिए है क्योंकि जहां पूरी दुनिया इस वक्त एक दूसरे के साथ लड़ाई में बिजी है, भारत में गैस किल्लत को लेकर जहां प्रश्न खड़े हो रहे थे उन प्रश्नों पर भी पूर्ण विराम लगेगा और गैस किल्लत अब कम से कम नहीं होगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान जो तमाम अन्य देशों के शिप्स को वहां पर जाने से रोक रहा था, भारत के शिप्स को अब जाने देगा क्योंकि भारत और ईरान एक दूसरे के दोस्त हैं। ये बात खुद ईरान ने कह दी है और इसका क्रेडिट हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए देंगे क्योंकि कल और आज जो स्थितियां बनी, लगातार बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और उसके बाद आप देखिए सब कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है ईरान और भारत के बीच। राजकुमार शर्मा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। राजकुमार जी, लगातार सरकार को क्रिटिसाइज करने वाली कांग्रेस पार्टी, क्या आज जब ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 शिप भारत के आ रहे हैं गैस लेकर, क्या भारत की डिप्लोमेसी की तारीफ करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ करेंगे? न्यूट्रल रहकर भी हमने ईरान और अमेरिका दोनों को अपने साथ रखा, क्या कहेंगे? नंदिनी जी, पहले तो भारत सरकार ये बताए कि संकट गैस का या पेट्रोल डीजल का था क्या हिंदुस्तान में। पिछले 3-4 दिन से भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पैनिक कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि पैनिक कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मंत्रियों ने ही पैनिक किया और अब वही कह रहे हैं कि हमारी कूटनीतिक विजय हो गई। हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारा भारत देश हिंदुस्तान के नक्शे में हमेशा अग्रणी होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस या अन्य किसी खाद्य सामग्री की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने लाइन लगाओ योजना पहले चलाई थी, चाहे वो नोटबंदी का वक्त हो, चाहे वो कोरोना का वक्त हो, और चोर कोरोना में जो वैक्सीन का वक्त के बाद जब डेथ हो गया था, जब शानों में जो लाइन लगी थी वो वक्त हो, और आज गैस के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए जो लाइनें लग रही है, ये चिंता का विषय है। अगर ईरान के माध्यम से, समुद्रों के माध्यम से, अगर होर्मुज के माध्यम से अगर कोई टैंकर हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं और हिंदुस्तान में जो किल्लत है वास्तव में वो किल्लत अगर दूर हो रही है तो ये तो खुशी की बात है। संकट हिंदुस्तान पर नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अपने देश के प्रधानमंत्री भारत की डिप्लोमेसी की आप तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे कि बिना अमेरिका या बिना ईरान किसी को भी नाराज किए भारत न्यूट्रल रहा और आज ईरान के साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सर देखिए लगातार कह रही थी कि आपको ईरान के अंदर खमेनी की मौत पर आपको निंदा करनी चाहिए थी, आप शांत रहे जिसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं, लोग भुगत रहे हैं। सर देखिए, बेशक लोगों को 2 दिन दिक्कत आई, लेकिन अब भारत सरकार ने यह भी इंश्योर कर दिया है कि दिक्कत आगे नहीं आएगी। तो आप इस बात की तो तारीफ कीजिए कम से कम कि ईरान भी अब भारत के साथ है, अमेरिका भी भारत के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। नंदिनी जी, कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए तो हमेशा शोक प्रकट करने की जिम्मेदारी सबकी बनती है, भले ही वो हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं हो। पिछले दिनों जब मौत हुई, एक बड़ी मौत हुई, एक धर्म विशेष के गुरु की अगर मौत हुई, अगर भारत सरकार भी अपना शोक प्रकट कर देती, उसमें भारत सरकार का कुछ जाता नहीं था।
पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, ट्रम्प साहब के कहने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई कौन सी फाइल चल रही है उसके डर से अगर हिंदुस्तान का नाक नीचा करेंगे सर इतना तो डर कांग्रेस होता ना उन पार्टी कभी फाइलों का, बर्दाश्त नहीं तो करेगी। प्रधानमंत्री मोदी, ट्रम्प साहब बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ईरान के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की बातचीत हो। यहाँ पर ट्रम्प की अप्रूवल के बाद ईरानी राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने बात नहीं करी है, फोन पर बात करी है, उन्हें युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत करने का आह्वान किया है। ईरान ने कह दिया है कि भारत हमारा खास दोस्त है। ये सब बातें ट्रम्प साहब ने मोदी जी को नहीं बोली होंगी कि जाकर आप ईरान से बात करो। बिना डरे भारत की सरकार बात कर रही है, तो बड़ा संकेत यही है कि शायद ये फाइल और एप्स्टीन, ये जो बातें आप लेकर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, उससे आप भारत सरकार को कह रहे हैं कि डरी हुई है। हमें तो नजर नहीं आ रहा फिलहाल आज के इस, क्योंकि कल तक हम भी आपकी तरह सवाल कर रहे थे, लेकिन आज जब ईरान ने सब कुछ क्लियर कर दिया, भारत की सरकार ने सब कुछ क्लियर कर दिया, तो देखकर अच्छा लग रहा है। सुरेश ढोलिया जी, देखिए मीडिया का कार्य सिर्फ और सिर्फ सरकार की कुनीतियों को क्रिटिसाइज करना नहीं होता। कहीं पर सफलता मिलती है तो तारीफ भी इसी प्लेटफॉर्म पर करते हैं, और भारत की कूटनीतिक जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब भी यही कह रहे हैं कि अगर आप एक निंदा कर भी देते किसी की मृत्यु पर तो क्या जाता, इतने बड़े धर्मगुरु की मृत्यु हुई, आपने निंदा नहीं की। वो अभी फिलहाल अभी भी पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भारत के जो विदेश सचिव हैं, सुरेश ढोलिया जी, भारत के जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने वहाँ जाकर के, जो एम्बेसी है उसके अंदर जाकर के शोक संदेश व्यक्त किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना जो काम था वो किया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल, तो इनको अपने नेहरू जी के और एडवीना के संबंध के बारे में बताना चाहिए। जो जिन्होंने एडवीना की बेटी थी, जिन्होंने डॉटर ऑफ एम्पायर एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन संबंधों का खुलासा किया है। उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि डर तो आपके प्रधानमंत्री को लगता होगा, हमारे प्रधानमंत्री के साथ ऐसी दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है। इसके अंदर यदि अपन देखें तो 2014 के अंदर देखो, कांग्रेस की कूटनीतियों का आप परिणाम देखो। 2014 के अंदर भारत के पास 13% पेट्रोलियम और ये सारे रिजर्व थे, 13 दिन के, केवल 13 डेज के। आज वो 74 डेज के, यानी 74 दिन के हमारे पास रिजर्व है। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो आज 40 देशों से हम लोग पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो 40 देशों से ले रहे हैं। हमारे 60 से 65% अभी फिलहाल सर ढोलिया साहब, अभी फिलहाल जो 2 शिप्स आ रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से, और अब तो भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म, अभी तक हम ऑफिशियल स्टेटमेंट ढूंढ रहे थे कि अभी तक भारत ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अब MEA से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया कि 2 शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के लिए रवाना हो चुके हैं। तो क्या हम ये माने कि प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल का ही असर है जो उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति को किया? और अगर ये प्रधानमंत्री के एक फोन कॉल का असर है तो सर इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चाहे कुछ दिनों के लिए सही, लेकिन एक खराब स्थिति, पैंडेमिक की स्थिति गैस को लेकर बनी। एक परिस्थितियों का आंकलन होता है कि किस समय हमें कौन सा स्टेप लेना चाहिए। हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी 3-4 बार वहाँ के विदेश मंत्री से कांटेक्ट किया। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ के राष्ट्रपति से कांटेक्ट किया। लगातार ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं जो एक अचानक 1 सेकंड में या 1 मिनट में नहीं बदलते हैं। एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है जिसके बाद में सारी परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद, और हम लोग लगातार कह रहे थे कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से हम लोगों को अपनी क्षमताओं का पता है। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है, उसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से देखें तो भारत की कूटनीतिक जीत भी है। और जो आप कह रहे हैं कि 2 शिप वहां से आ रहे हैं, तो एक शिवालिक और एक नंदा देवी, दोनों भारत पहुंचने वाले हैं। और ईरान ने श्योर किया कि भारत मित्र है और हम लोग इसको जो है वो भारत के टैंकर्स को यहाँ आने देंगे। वो तो सर देश के अंदर हलचल पैदा नहीं होती अगर कॉमर्शियल सिलेंडर्स आप सप्लाई बंद नहीं करते और इस तरीके की हलचल नहीं पैदा होती। तो ये अब आप सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहा था कि लोग अब स्टॉक्स में भर रहे हैं अपने घरों में सिलेंडर, जिसकी वजह से जो उनकी डिमांड्स है उसे फुलफिल करने में प्रॉब्लम आ रही है और कालाबाजारी भी हो रही है। तो ये हलचल कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ही शुरुआत में पैदा हुई और उसके बाद लोगों ने, उसके बाद कालाबाजारी करने वालों ने उसका फायदा लिया, और जो लोग पैनिक में थे उन्होंने उस कालाबाजारी में सिलेंडर्स कांग्रेस की पैनिक जो थी, कांग्रेस ने जो क्रिएट किया वो उसके कारण से बंद करे थे सप्लाई, कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी ना करे थे, मौका आपने ही दिया था। वो एहतियात के तौर पे कि भाई घरेलू जो उपभोक्ता है उनको किसी तरह की समस्या नहीं हो। SS ढूलिया जी, सर आप किस तरीके से देख रहे हैं आज के इन 2 शिप्स के स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से आना और ईरान का ये कहना कि भारत हमारा मित्र है, भारत ने न्यूट्रल रहकर ईरान का सपोर्ट किया है, भारत ईरान के साथ हमेशा अच्छे संबंध में रहा है, और ईरान ने ये भी कहा है कि भारत ने हमेशा ईरान का साथ दिया है, भारत लगातार ईरान की मदद कर रहा है। तो ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये भारत की डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है? देखिए, ये तो
ये तो सब जानते हैं, अपोजिशन भी जानता है कि सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और जहाँ तक जैसे वे कह रहे थे कि इतना जल्दी क्यों नहीं हुआ, हर चीज़ का एक टाइम होता है। मैं ईरान अपने आप में बिजी था अपनी लड़ाई में। वो आपकी भलाई देखेगा, वो अपनी भलाई देखेगा। वो आपके शिप को पहले भेजेगा, पहले वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। और जो आप कह रहे हो थे कि प्रधानमंत्री ने इतनी देर बात क्यों की। प्रधानमंत्री हमेशा उसका जो फोर्स साइटेड है वह आप और हम सोच भी नहीं सकते। वो आदमी कितना सोचता है गरीब के लिए भी, ये मेरा व्यू है। मतलब मैं उसमें नहीं जाता कि मतलब दूसरी पार्टियां क्या सोचती है, पर ये वर्ल्ड ने माना है कि जो इंडिया है उसकी जो डिप्लोमेटिक जो जीत है ये बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए जापान तस रहा है, चाइना तस रहा है, इंडिया द ओनली कंट्री जिसे गेटिंग, इससे बड़ा और क्या आपको डिप्लोमेटिक विन चाहिए? सर, आपको ये क्या कांग्रेस करना पार्टी चाहते हो जो आप? कहती है कि भारत ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के आगे, भारत ने सरेंडर कर दिया, ये बयान बार बार आते हैं राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के लीडर्स के, तो क्या ये उन्हें करारा जवाब है? देखिए ये मैं फिर वो आपको मैं पॉलिटिकल पार्टी में मैं नहीं जाऊंगा, पर एक नॉर्मल आदमी की, मैं नॉर्मल सिटीजन की एक तरह से कर रहा हूँ कि इससे बड़ी आपकी दुनिया में कोई जीत हो ही नहीं सकती। इवन अगर आप देखो, अगर लेटेस्ट न्यूज देखो, अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है कि भाई आप इसको किसी तरह से लड़ाई को बंद करवाओ। इससे बड़ी और आपकी भी जीत क्या होगी? लेट मी टेल यू, जब तक ये प्रधानमंत्री है मैं इतना श्योर फील कर सकता हूँ कि आपको कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लड़ाई होगी तो थोड़ा बहुत नुकसान तो सबको भुगतना पड़ता है। ठीक है राजकुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आगे, ये बात बार बार राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कहते हैं, लेकिन इस बार भारत सरकार ने डंके की चोट पर ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और उसके बाद लगातार कॉन्वर्सेशन के बाद अब ये ईरान का रुख रहा है कि भारत को ईरान ने अपना दोस्त बताया है। तो अब तो आप भारत सरकार को सरेंडर करने वाली सरकार नहीं कहेंगे ना? अब इस बात पर तो आप कहेंगे कि हाँ, भारत ने निडर होकर अपना स्टैंड रखा, किसी ट्रंप जैसे नेता से वो डरे नहीं। नंदनी जी, इससे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता की बात को क्लियर करना चाहता हूं कि नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे, वो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री थे। और नरेंद्र मोदी जी आपके प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और जब हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जब किसी देश के आगे अगर झुकते हैं तो तकलीफ हर हिंदुस्तानी को होती है। और आज अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अलग करके और निडरता के साथ अगर इराक से बात की है और ईरान से बात की है और वहां से हमारे टैंकर आ रहे हैं, तो ये तो खुशी की बात है इसमें। और हम तो फिर कहते हैं, विपक्ष बार बार ये कहता है, राहुल गांधी जी तो बार बार अपने भाषणों में भी कहते हैं कि डरो मत, और डरना किसी को भी नहीं चाहिए। तो नहीं डर रहे ना, फिर बार बार आप सरेंडर क्यों बोलते हैं उनको? सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे भी इस तरीके का बयान मतलब मेरे मुंह से निकल रहा है तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं। अब सरेंडर नहीं किया सर। अच्छा ठीक है राजकुमार जी, अब इस केस में तो देखिए कोई सरेंडर नहीं है, कोई डोनाल्ड ट्रंप से अप्रूवल नहीं लिया गया, सीधा ईरान से बात हुई, भारत ईरान के बीच की बातचीत और सब कुछ ठीक हुआ। तो इस केस में तो कम से कम आप बोलेंगे ना कि हाँ, भारत निडर है भाई, भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं करता, हम सक्षम देश है। आप भारत को सरेंडर करने की बात करते हो तो आप पूरे देश को बेइज्जत करते हैं, ये भी तो सोचिए। आप हम लोगों को बोल रहे हैं कि हम सरेंडर हो रहे हैं, हमें बुरा लगता है सर किसी भी भारतवासी को जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि सरेंडर करते हैं। नंदिनी जी, भारतवासियों को तब खुशी होती है जब भारतवासी बिना वजह लाइन में नहीं लगता। भारत सरकार ने उनको लाइन में लगवाया। लाइन में क्यों लगवाया? 60 रुपए गैस किसने बढ़ाई घरेलू? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 115 कॉमर्शियल रेट किसने बढ़ाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये जो कॉमर्शियल सिलेंडरों पर रोक किसने लगाई? भारतीय जनता पार्टी। चलिए जवाब ले लेते हैं फिर इस पर। और कल केरोसिन जारी किया है। कल केरोसिन अन्य स्टेटों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी जारी किया है। ये इशारे क्या कहते हैं? प्रिकॉशन लिया गया था। आप नाम लगाते तो प्रिकॉशनरी कहिए ना। एक प्रिकॉशन लिया गया था, वो किसी भी सरकार का फर्ज होता है कि अगर वाकई कोई जटिल स्थिति बने तो किसी को भूखा ना रहना पड़े, ये किसी भी सरकार का फर्ज होता है। सुरेश ढोलिया जी, आप लोगों को लाइनों में खड़ा करते हैं, कोविड में आपने लाइनों में खड़ा किया, आपने नोटबंदी में लाइनों में खड़ा किया, अब आपने गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया। आप लोगों को परेशान करने वाली सरकार है, आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले
कांग्रेस पार्टी के समय एलपीजी की यदि अपन बात करें तो लोग इसी तरीके से लाइन में लगे हुए होते थे, इसी तरीके से ब्लैक जो होती जमाखोरी होती थी। इनके समय ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 10% लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन थे, आज 90% लोगों के पास में है। भारत में 33 करोड़ कनेक्शन हैं, इनके समय इसके आधे भी नहीं थे। शहरों में भी 53% लोगों के पास थे। और किस तरीके से केवल कनेक्शन लेने के लिए जो आप देख रिश्वत देनी पड़ती थी, वो दिन याद रखने चाहिए। दूसरी बात है कि कोविड के समय जिस तरीके से हम लोग 67 लाख लोगों को बाहर से रेस्क्यू किया, जिस तरीके से हम लोगों को उनको वैक्सीनेशन किया, वो एक तरीके से ऐतिहासिक है। 140 करोड़ जनता जो है वो इसको मानती है। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब भी भारत के समक्ष कोई चुनौती आती है, यानी आपदा में अवसर ढूंढने का काम करती है। इन्होंने पूरी जनता को जो है पैनिक करने का काम करा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भारत के अंदर जो पर डे जो एलपीजी सिलेंडर्स बुक होते हैं वो 50 से 55 लाख होते हैं नॉर्मली। अभी सप्लाई भी पर डे 50 से 55 लाख हो रहे हैं, लेकिन अचानक जो है वो 75 लाख जो है वो बुकिंग होना शुरू हो गई। तो ये कांग्रेस ने पैनिक करा, सिलेंडर लेके घूमे, लोगों को भड़काया। जब पैनिक सिचुएशन होगी, ऐसा नहीं कि सप्लाई कम हुई है, पैनिक सिचुएशंस है वो होगी तो लोग इस तरीके से करेंगे। नॉर्मल डेज में भी यदि आप पैनिक क्रिएट कर दो तो वो अचानक उस डिमांड को फुलफिल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये लाइन में लगाने के लिए कांग्रेस जैसा विपक्ष जिम्मेदार है। ये गैस सिलेंडर को लेकर जो आफत बीते दिनों में नजर आई, इस पर तो चर्चा हो रही है। राहुल गांधी के एक बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगी जो इन दिनों में लगातार हमने भी सुना। वो उन्होंने कहा, देखिए ये थोड़ा सा मैटर से डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रही हूं। आप लोग हर चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप से परमिशन क्यों लेते हैं? रशिया से आपको ऑयल चाहिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया 30 दिन के लिए ले लो, तो आप 30 दिन के लिए ले रहे हैं। आपको डोनाल्ड ट्रंप की परमिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? कांग्रेस पार्टी लगातार आप लोगों को सरेंडर करने वाली सरकार बोलती है, क्या कहेंगे इस पर? हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें किसी के, इस देश को 140 करोड़ जनसंख्या का देश है, ये संप्रभु राष्ट्र है, हमें किसी भी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम अपने निर्णय अपने देश के लोगों को ध्यान में रख करके लेते हैं और हमने रशिया से कभी तेल खरीदना बंद नहीं किया। मैं एक डाटा देता हूं आपको कि 2014 से पहले हम लोग रशिया से 4000 से 5000 बैरल तेल लेते थे पर डे, जो कि 0.1% था। आज हम लोग 10.4 लाख जो बैरल तेल ले रहे हैं, जो कि 21% है। विश्व में सबसे ज्यादा तेल हम रशिया से मंगवा रहे हैं। ये और मैं फरवरी का बता रहा हूँ आपकी, एक दिन में इतना तेल मंगवा रहे थे। जब तेल बंद ही नहीं हुआ तो परमिशन की कहां जरूरत थी? परमिशन की बात ही नहीं थी कहीं पर। ये सिर्फ इस तरीके से गुमराह करके, लोगों को गुमराह करके भ्रमित करने का प्रयास है। भारत को न पहले कभी किसी की परमिशन की जरूरत थी, सरकार की चुप्पी जो होती है वो कांग्रेस पार्टी को मौका देती है। कई बार सर कई मैटर्स में थोड़ा सा साइलेंस के साथ सरकार काम करती है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को मुझे लगता है मौका मिलता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर बोले कि मैंने पाकिस्तान और भारत का युद्ध खत्म करवा दिया और मैंने भारत से कहा कि हम आपसे सारे जो है बिजनेस डील्स खत्म कर देंगे, और फिर उस पर भी भारत चुपता, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को एक बार भी खंडन नहीं किया। हालांकि बाद में ये बात कह दी गई थी कि नहीं, हमारी जो आपसी बातचीत है उससे ये युद्ध खत्म हुआ, इसमें किसी तीसरे का कोई रोल नहीं था। लेकिन ठीक है, फिर भी बार बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं मौका मिला है। मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड में बोलिए, फिर धूलिया साहब इसके बारे में बयान हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा के अंदर दिया था कि इसमें किसी की कोई इंटरफेयर नहीं था। दूसरी बात, ट्रंप की बातें अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा, वहां के कोर्ट्स नहीं सुन रहे, वहां के पार्लियामेंट नहीं सुन रहे। आपको क्यों इंटरेस्ट है भारत के प्रधानमंत्री को छोड़ करके, भारत के नेताओं को छोड़ करके, भारत के विदेश मंत्रालयों को छोड़ करके कि आप अमेरिका के नेता क्या बयान दे रहे हैं इस पर भरोसा करें? ठीक है। एसएस धूलिया जी, अभी फिलहाल के सिनेरियो में सर क्या लग रहा है कि अब चूंकि ईरान के साथ बातचीत बन गई है तो अब आगे जो एक डर का माहौल देश के अंदर था कि कहीं आगे पेट्रोल डीजल ना बंद हो जाए, आने या महंगे ना हो जाएं, या फिर गैस की जो किल्लत है, अब आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल में आ जाएगी? चाहे ईरान और इजराइल का जो युद्ध है वो चलता भी रहे तो भी भारत में सिचुएशन नहीं बिगड़ेगी, अब आपको लग रहा है? नहीं, देखिए कंट्रोल में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपन को अफेक्ट नहीं होगा, अफेक्ट तो पड़ेगा। जब पड़ोसी का घर जलता है तो पड़ोसी को भी दुख तो होता ही है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क तो पड़ेगा। जो ये जो बात करें ना, गवर्नमेंट अगर अनाउंस कर रही है, वही अनाउंस कि भाई हम ये स्टेप्स ले रहे हैं, हम पब्लिक को पता होना चाहिए। अननेसेसरी लोगों ने जो आपने जैन जी, वाई दे टॉकिंग अबाउट ओनली ट्रम्प के बारे में, ये ट्रम्प जो बोलता है उसको तो उसका देश भी नहीं मानता, उसका कोई जज नहीं, मतलब उन्होंने अभी कहा वाई दे पिकिंग अप ओनली, जो ट्रम्प कहता मैंने, वो तो कुछ भी कह सकता है। वो तो हर रोज कह रहा है कि मैंने ईरान को जीत लिया,
ये क्यों नहीं कहते कि भाई उस बात को क्यों नहीं मानते कांग्रेस वाले कि उसने ईरान जीत के लड़ाई बंद होने वाली है। ट्रम्प तो ये भी कह रहा है, उस बात को क्यों नहीं पकड़ते? लेट्स नॉट क्रिएट द देश में ऐसी सिचुएशन जो कि हम आपस में लड़ मरे। लेट्स आई एम फुली अप्राइज इस जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री है और जो भी वो कर रहे हैं देश हित के लिए कर रहे हैं। मेरी तो यही है आपसे सर गुजारिश। एक क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बोला कि किसी धर्म गुरु की मृत्यु होती है किसी हमले में, तो एक निंदा का जो संदेश है वो तो भारत सरकार दे ही सकती थी। ये तो मृत्यु वाला विषय था, इसमें भारत सरकार चुप रही, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं था। सोनिया गांधी की चिट्ठी भी आपको याद होगी कि उन्होंने भारत सरकार को लिखी थी। तो इस पर जो भारत सरकार का स्टैंड रहा कुछ ना कहने का उस सिचुएशन पर, बाद में बेशक जो है जो राजदूती बातचीत हुई है उसमें आपस में मैसेज शेयर किए गए, लेकिन उस समय की शांति को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रकट किया। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो भारत की सरकार का सही कदम था या गलत था? आप तो बड़े डेलिकेट क्वेश्चन पूछते हो। देखिए ऐसा नहीं है, भारत सरकार ने उनके मतलब एम्बेसी में जाके जो भी उन्होंने दुख प्रकट किया वो किया, मैं नहीं कहता इनका। पर व्हाई दे पिकिंग अप दिस पॉइंट्स, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, whom they want to प्राइज। ये सब देश के बारे में क्यों नहीं सोचते कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है देश के लिए, वो बातें क्यों नहीं? अगर उसने नहीं भी बोला वो उनकी अपनी पर्सनल है, देश आगे क्या सोचता है, उसका डिप्लोमेट क्या सोचता है, उस बारे में क्यों सोचते हैं ये लोग? कि उसने ये नहीं बोला, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, आपने मुझे ये नहीं बोला। वाई दे गो दिस सॉर्ट थिंग? आप ये AI का ही देख लिए, दे शुड हैव बीन फील प्राउड रादर देन क्रिएटिंग क्योस फॉर दिस। दैट्स माय थिंग। राजकुमार शर्मा जी, सर फाइनल कमेंट आपसे ले लेते हैं। अब तो कम से कम जब सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती नजर आ रही है, एक पॉजिटिव खबर आई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कि भारत के 2 जहाज वहां से निकल चुके हैं, तो इस पर कम से कम अपनी खुशी तो आप जता सकते हैं राजकुमार शर्मा जी। नंदिनी जी, खुशी जब होगी जब हमारा हिंदुस्तान का नागरिक बहुत राहत महसूस करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सच मेरे चैनल के ऊपर निवेदन करना चाहूंगा, जो पैनिक आपने बढ़ाया है 60 रुपए और 115 रुपए वो रेटें आप वापस लें। जो बहस जो आप जो लगा रहे, जो रोक आप जो लगा रहे, वो रोके भी आप वापस लें। और राजस्थान में पैनिक तो कांग्रेस क्रिएट कर रही है, लग रही है, बीजेपी कह रही है पैनिक कांग्रेस ने क्रिएट किया देश के अंदर। सिलेंडर की शव यात्रा निकाली, विरोध प्रदर्शन किए, सिलेंडर की शव यात्रा निकाली, दुनिया भर का सड़कों पर जो है तमाशा किया गया, जो बीजेपी की भाषा है, मैं तो उसका उपयोग कर रही हूँ, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, वो सब किया। आप लोगों ने जो है पैनिक क्रिएट किया, या आप लोगों की वजह से देश में हालात हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस की बातों पर भरोसा मत कीजिए, वो भ्रम फैला रही है। तो पैनिक आप लोगों ने फैलाया, सरकार तो यही कह रही है। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस की बातों में मत आइए, कांग्रेस के अगर आपके कहे अनुसार और फिर भी पूरा देश अगर लाइनों में लग रहा है, तो कांग्रेस की बात मान रहा है देश या देश के प्रधानमंत्री की बात मान रहा है? लेकिन मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री को यहाँ नीचा आपकी भाषा के अनुसार नहीं होने दूंगा। मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम भी उनका सम्मान करते हैं और उनसे हम निवेदन करते हैं कि भारत में किसी भी प्रकार की तेल और गैस और पेट्रोल की लाइन नहीं लगनी चाहिए। सुरेश जी फाइनल आपने एक मिनट बिफोर आप किसी भी गैस एजेंसी से पूछ लीजिए, किसी भी गैस एजेंसी है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, देयर इज नो प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं हम 25 दिन में सिलेंडर दे रहे हैं, वेयर इज द प्रॉब्लम? पर लोग थोड़े ज्यादा सर वो लोग डर गए, इस वजह से सिचुएशन हुई है, लोगों ने भंडारण कर लिया है अपने घर में सिलेंडर का। वो तो सर देशवासियों के अपनी पर्सनल डर की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब उसमें भी सर कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बाधित नहीं होती तो ये सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई होती। वो एक प्रिकॉशनरी जी। ये आप लोगों ने किया, बिकॉज़ ये गलत लोगों के बयान आप टीवी पे दिखाते हो सर। अब आप तो अब हर चीज में हम मीडिया गलत नहीं हो सकता ना, बेकार लोग और अच्छे लोग, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किसे दिखाना है? अब जो बयान देते हैं बड़े लीडर हम दिखा देते हैं, हर चीज में बस आप हमें ब्लेम कीजिए। सुरेश जी फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। मैं यही कहूँगा कि जो कांग्रेस गैर जिम्मेदाराना काम कर रही है उससे लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पे ड्राइव आउट नहीं है। 25,000 हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सबके पास गैस अवेलेबल है और हमारे पास पेट्रोल गैस इनके सबके पर्याप्त भंडार है और लगातार सरकार प्रयास कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट से भी ईरान ने परमिशन दी है और आगे भी कूटनीतिक संबंधों के आधार पर चीजें बेहतर की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रवक्ता जुड़े। लेकिन इस सिचुएशन से
जो एक बात भारत के हर एक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए वो यही कि हम जितना आत्मनिर्भर बनेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, और यही देश के प्रधानमंत्री इन दिनों में लगातार कह रहे हैं। अब देखिए, युद्ध हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में और भुगतना पड़ा भारत को। अगर हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते तो आज हमें उनकी तरफ देखना नहीं पड़ता। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।